ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई बहनी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त बसल प्रधान आज धर्मराज युधिष्ठिर पर सुंदर कहानी रही। पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को राजधर्म आध्यात्मिक ज्ञान अद्भुतमय ज्ञान विशेष अनुभूति प्रदान करते। ये सब पर आलोचना करने आगे आसी आमर दशम भाग। आपण माने जानी कार्तिक मास अधारू महाभारत समर आरंभ होइतिला। माघ मास 3 दिन अर्थात 18 दिन महाभारत परी समाप्ति घटीला। ये सब कथा आपण माने जानी कौन पाई पितामह भीष्म ठारू धर्मवाणी शुणी आगु किसी घटी ना। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर वैराग्य आसला मु कुकर्म कली मो द्वारा नरसंहार है, विधवा संख्या बढ़ला, हाहाकार चित्कार है, खाद्य संकट है, दुख प्रकाश कले भगवान माया रचना कले। ठीक अच्छे निश्चित भाव में पितामह भीष्म निकट को नेबी, यही 5 भाई को नेबी, कृष्णा को नेबी, धर्मवाणी नीति शिक्षा शुणवे, युधिष्ठिर दुख मोचन घटिबा। पुणी यह पूर्व भगवान मध्य वचन देते पितामह भीष्म को। पितामह भीष्म मूल लक्ष्य कौन थिला? प्रभु अंतिम समय आपण मत दर्शन देवे। भगवान ये सब कथा जानी से युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर को गंगापुत्र भीष्म निकट को नहीं गले। सुंदर भाव में भगवान कहते आपण विशेष ज्ञानी विशेष अनुभूति हासिल करिसेंती। मु चाहूची आपण मुखरू किछि अद्भुतमय ज्ञान युधिष्ठिर हासिल करंतु। आपणकर यश ख्याति बढ़िब। आपण कर्मयोगी परम ज्ञानी परम वीर यही सब कथा जिते श्रीकृष्ण कहले पितामह भीष्म कौन कहे? कौन पाई प्रभु प्रशंसा करुचंती? आपण सर्वत्र विद्यमान सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सबकि जानती। आपणकर इच्छा सबकि घटी थाए, मोर विशेष ज्ञान नहीं। तापर कौन करेंगे? सही श्रीकृष्ण सुंदर भाव में कही मु बयस युधिष्ठिर ठारू सान अटे। भल हम आपण धर्मवाणी प्रदान करंतु, यश ख्याति आपणकर रहिब, अमर होई रहिब। सही पितामह भीष्म कहते आपण तो सर्वशक्तिमान, आपण किए मु भल भाव में जानी। ठीक अच्छे जदि आपण चाहते मो माध्यम धर्मराज युधिष्ठिर ज्ञान हासिल करंतु, निश्चित भाव में प्रदान करी। सुंदर भाव में राजधर्म विषय कहते विभिन्न उदाहरण देते। हाँ, उत्तरायण पर्यंत अपेक्षा करिसंती, इच्छा मृत्यु पाइचंती, देहत्याग करिवे, स्वर्गपुर को गमन करिवे, 8 वर्ष रही ना मुक्ति पाइबे। सुंदर भाव में कहते मन को आयत्ते रखा दरकार। जदि मन एपट सेपट हेब ना कुकर्म लिप्त रहिब, अधर्म कार्य करिब। मन अटई बड़ धन किणिबा पाई ब्रह्मज्ञान किंबा जिनिबा पाई ब्रह्मज्ञान यह कथा रही। बड़ बड़ वीर कौन करती? मन को कुमार्ग प्रयोग करती, पतनगामी हुंती। दुर्योधनकर से गति है ना, अहं ठारू दूरे जाओ,
ଅହଙ୍କାରରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ନା। ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେଇ ସୁଅରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଭାସିଯାଏ, ତୃଣ ଭାସେ କି ଭାସେ ନା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ରୋତ ଆସେ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ମସ୍ତକ ନୁଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃଣ କ'ଣ କରେ? ନୁଆଇଁ ଦିଏ, ତାର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୁଏ ନା। ଅହଙ୍କାରୀ ପତନଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଅହଂଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାମନା ଆକାଂକ୍ଷା ଏସବୁ ଦମନ କରିବା ଦରକାର। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମନା ଥିଲା, ମୋର ପୁତ୍ର ସମ୍ରାଟ ହଉ, ସୁଖରେ ଭୋଗରେ ରହୁ, ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁ। ଏହି କାମନା ରଖିଥିଲା ନା। କ'ଣ ଘଟିଲା? କଟୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କର ନା, କିମ୍ବା ଯିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ସହ୍ୟ କର। ଦୁରାଚାରୀ ଦୁଷ୍ଟ କଟୁ କଥା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଶିଶୁପାଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଟୁ କଥା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ଠିକ୍ କି? ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ବୁଝଉଥିଲେ, କ'ଣ ଘଟିବ? ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତା ହସିଲେ, ଜୋର କରି ହସିଲେ। ସେଇ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ହସିବା ଠିକ୍ କି? ଅସମ୍ମାନ କଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ହସିଲ? ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତା କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ନା କ'ଣ ପାଇଁ ହସିଲ କୁହ? ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କାରଣ କ'ଣ ହସିଲ କୁହ? ସେହି ସମୟରେ କହିଲେ, ଜୀବନ ତମାମ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସତ୍ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁରାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ଥିଲା। ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସମୟରେ ଆପଣ ନୀରବ ରହିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ପତ୍ନୀ ଉପରେ ପତିଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ଜୁଆରେ ମୋତେ ବାଜିରେ ଲଗାଗଲା, ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି ନା। ପତିଦେବ ମୋତେ ପଚାରିବାର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ହଁ, ପତ୍ନୀ ଉପରେ ପତିଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ପୁଣି କୁରୁସଭାରେ ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରାଗଲା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ନୀରବ ରହିଲ, ଅନ୍ୟାୟ ପକ୍ଷରେ ରହିଲ, ସମର କଲ, ଏପରି ଦଶା ହେଲା। ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ହସିଲି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ କୁସଙ୍ଗ କଲି, ସୁକର୍ମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଇ, କୁକର୍ମେ ଅସାଧୁ ମିଳେ। ସେଇ ଦୁରାଚାରୀର ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କଲି, ବିଷାକ୍ତ ରକ୍ତ ମୋ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବାଣରେ ବିଷାକ୍ତ ରକ୍ତ ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ମୋର ସତ୍ୱଗୁଣ ଉଦୟ ହେଲା, ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତେଣୁ ଧର୍ମବାଣୀ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର। ପରନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ କି? କଦାପି ନୁହଁ। ପରନିନ୍ଦା ଠାରୁ ଦୂରେଇବା ଦରକାର। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ନ ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ତେ ଲଭନ୍ତି ଅଧୋଗତି। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି କି? କଦାପି ନୁହଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରିବା ଦରକାର, ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ଏସବୁ କଲେ ତମଗୁଣ ବିନାଶ ଘଟିବ, ସତ୍ପଥରେ ଜୀବ ଚାଲିବ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ। ପୁଣି ଦିନରେ ଶୟନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରିବା, ପୁଣି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୁଚି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହଁ, ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ବହୁତ କିଛି କହିଲେ, ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାବିଚିନ୍ତି ଶପଥ ନେବା ଦରକାର। ଶପଥ ନେବା ଦରକାର ନା।
पुणी राजा सत्पथरे चलवा उचित, धार्मिक हवा दरकार, सत्वगुण को धारण करने दरकार, मुनि ऋषि ब्राह्मण मान को उचित सम्मान प्रदान करने दरकार, जो माने परम ज्ञानी बुद्धिमान से मंत्री पद प्रदान करने दरकार, देश को विभाजन करने मोर भूल थिला, माँ को विभाजन करी कि कदापि न कौन पाई मातृभूमि को मु भाग भाग कली, मु जहाँ चाहू नथिली ताहा घटिला, मु जहाँ चाहूची घटी नथिला, मु चाहूली पांडव कौरव सुसंपर्क रहू, घटी कि घटी नथिला। अधर्म पथरे जदि कही जाए जेते शक्ति हासिल करू पछके पतनगामी हम, नष्ट हम, विनाश घटब, ए सब कथा सुंदर भाव हासिल करते। पुणी शास्त्र उपरे सुंदर भाव मतामत देइचंती। मु बृहस्पति ठारू जहा किछि हासिल करी मु कहूँ श्रेष्ठ राजा श्रीकृष्ण सही सभारे हस्तिनापुर सभारे जतेबेले भगवान आसंती कौन करती सत्वगुण को धारण करती, सदाबेले ये जीव धर्म मार्ग में चालू, यही सब कथा कही। राजस्व यज्ञ समय शिशुपाल निंदा करथिला, छाड़ी कि पद करथिले, दुष्ट को दंड दबार आवश्यकता रही। पुणी कौन कहले क्या हे मन करवा उचित नुह, मु वीर शक्ति सामर्थ्य यथेष्ट रही, मु किछि भी करिपारे, ये दुर्बल ये भली भावना रखिले पतनगामी हम, पतनगामी हम ना। हिंसाचरण करवा ठीक कि कदापि न, पापी को दुष्ट को दंड दबा उचित। पुणी राजा भोग विलास बुड़वा उचित नुह, प्रजा माने जदि प्रशंसा करती से ही उत्तम राजा आदर्श राजा, निजे निजर प्रशंसा करवा उचित नुह। धर्म अर्थ काम मुख्य उपरे गुरुत्व दबा दरकार। सुदामा आसिले द्वारिकापुर को, द्वारका नगर को आसते ना, भगवान कौन कले नगर रु बाहरी गले, प्रजा पुत्र सदृश, पुत्र प्रजा मध्य कौन चिंतन करवा पार्थक्यता चिंतन करवा ठीक कि ठीक नुह, कदापि नुह। समस्त प्रजा पुत्र अटंती। पुणी जदि पड़ोसी राजा शत्रुताचरण करे, आक्रमण करे, सर्वप्रथमे बुझेवा दरकार, शांतिर वार्ता प्रसार करवा दरकार। जदि समाधान न घटे कौन करवा, निश्चित भाव युद्धर आवश्यकता रही। पुणी धर्म अर्थ काम मुख्य उपरे सुंदर भाव बुझाइथिले। गरीब को दान करवा, ब्राह्मण बसल हवा, ये सब उपरे गुरुत्व प्रदान करवा उचित। शत्रु को विनाश करवा, क्षत्रिय सहनशीलता गुण को धारण करवा दरकार। ये सब उपरे सुंदर भाव बुझाइथिले। दुष्ट को किभली भाव दंड दबार आवश्यकता रही कही। कौन कही, बेण जड़े दुष्ट राजा थिले, मो राज्य रे यज्ञ हेब नाही, पूजा हेब नाही, विष्णु आराधना हेब नाही। ब्राह्मणगण जेते बुझेले शुणी नथिले। से ब्राह्मण यज्ञ पाखिले आरंभ करुले, बेण राजा उपस्थिति जाहिर कले, कटु वाक्य प्रयोग कले। से ब्राह्मण देवता कुदान्वित होई कले, हाथ में कुश धरी ना, कुश को शक्त भाव धरिले, प्रबल मात्रा राजा को बाड़ेले, बाड़े बाड़े पद करते। अर्थात दुष्ट राजा
ବଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ସତ୍ୱଗୁଣଧାରୀ ରାଜା ରହିଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ସୁଖରେ ରହିବେ। ରାଜା ଭୋଗ ବିଳାସ ଠାରୁ ଦୂରେଇବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଉପରେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସବୁ ଦୁଇଥର ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ଅହଂରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ମାୟା ରଚନା କଲେ, ନେଉଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅହଂ ନଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ ନା। ରନ୍ତିଦେବ ଏଭଳି ଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଚଣ୍ଡାଳ ବେଶରେ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ, ଶୂଦ୍ର ବେଶରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଭକ୍ଷଣ କରିନେଲେ, ପାନ କରିଦେଲେ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନେଉଳ କ'ଣ କଲେ? କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପତ୍ରରେ ଲାଗିଥିଲା ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଅଧା ଅଂଶ ସନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କରିଥିଲେ। ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ପୁରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘଟି ନଥିଲା। କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ଯଜ୍ଞର କିଛି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଥିଲା। କୃଷ୍ଣର ମାୟା ଗୋଚର ଜଇଁ ଭ୍ରମନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାସୁର। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଦୁଇଥର ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ସମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ମୁଁ ପାପ କରିଛି। କ'ଣ କଲେ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହେବ? ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କର। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ ରହିଥିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତା, ପୌରବୀ ମାତା। ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିବିନ୍ଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବଧ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ପୌରବୀ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ଦିକ୍ ବଳମ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଳମ୍, ବ୍ରହ୍ମ ତେଜୌ ବଳମ୍ ବଳମ୍, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଚଣ୍ଡାଳପି ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁନିଷୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯାହାଫଳରେ ସଦାବେଳେ ସ୍ଥିର ରହୁଥିଲେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ରଖୁଥିଲେ। ବଣରେ ଦୁଇଥର ଗମନ କରିଥିଲେ, କୁନ୍ତୀ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ବଣରେ ଗମନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମନରେ ଏଭଳି ଭାବନା ନଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ମୋର ସାନ ଭାଇ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ? ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ସବୁ କିଛି ଘଟୁଛି ନା। ମାଂ କୁରୁ ଧନ ଜନ ଯୌବନ ଗର୍ଭମ୍, ହରତି ନିମେଷାତ୍ କାଳ ସର୍ବମ୍। ଆରେ ଧନ ପାଇଁ, ଜନ ପାଇଁ, ଯୌବନ ପାଇଁ, ରୂପ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ନା କାଳ ସବୁକିଛି ହରଣ କରିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିବା ତୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କି? କଦାପି ନୁହଁ। ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଲା, ଭୀମସେନକୁ ପଠାଇଥିଲେ ନା, ଯାଅ କୁବେରଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୋତେ ବଡ଼ ଭାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭୀମସେନ କୁବେରପୁର ନିକଟକୁ ଗମନ କରୁଥିଲେ, ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କୁବେର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଶସ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି, ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ? ଇଏ ତ କୃପଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନା। ନ ମାଗି ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ପୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଠାଇଲେ, ଆରେ ଯାଅ କହିବ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଭୀମସେନ ଗଲେ, କ'ଣ କଲେ? ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଶହ ଶହ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାହାଣୀ ରହିଛି। ପୁଣି ରାଜଧର୍ମ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହୁଛି, ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ
हे धर्मराज युधिष्ठिर भल भाव जापर कौन कहले गोटे वृक्ष बट वृक्ष सर्प रोला पुणी पेचा रोला नेउल रोते बिलाड़ी से स्थान रोते मूषा गर्त कर रोते से अंचल जड़े शिकारी कौन करुले जाल बिछाऊले राति जाल बिछे दौले संध्या समय सकाळ आसुले जहाँ किसी जाल लगे से जीव को बध करी मांस भक्षण करुले दिने दिने हरिण से जाल छंदी दौले सकाळ आसती कुकुर सहित आसती शिकार करती यही प्रक्रिया चली था दिन संध्या जाल बिछे हाँ आज्ञा कौन घट बाघ रही सर्प से स्थान रही बिलेई से स्थान उपस्थिति जाहिर करते मूषा से स्थान रही मूषा चिंतन करुँचे जदि आग को जाए साप मत भक्षण करें बाघ भक्षण करें बिलेई भक्षण करें कौन करी सेपटे बिलेई बाघ को देखी भय कला अरे ये तो मत भक्षण करना दौड़ा को आरंभ कले दुर्भाग्यवशत जाल छंदीगला मूषा परम ज्ञानी मूषा पर तुमको हवा दरकार किए कहते पितामह भीष्म युधिष्ठिर को कहते मूषा अद्भुतमय शर्त बाहर कले कौन कहले देख तुम जीवन संकट में पड़ी मो जीवन संकट में पड़ी जाल लगी निश्चित भाव में आसंता काली मृत्युवरण कर पुणी जदि अधिक समय मुझे स्थान रहे ना सर्प भक्षण करें बाघ मत भक्षण करें उभयंकर समदशा बेनी समदशा जदि मो शर्त राजी होना निश्चित भाव में आम दुहे रक्षा पाइबा से बिले राजी होगले जहाँ कह मानवी ठीक अच्छे मु कौन कले जाल काटुची जेते बेले मु संपूर्ण मात्रा रे जाल को काटिदेवी तुम्हें सुरक्षित स्थान को गमन कर सुरक्षित स्थान को गमन करी उभयंकर जीवन रक्षा हम बिलेई राजी होगले कौन करेंगे से मूषा जाल काटिबा आरंभ कले अद्भुतमय घटना घटिला से सर्प बाघ आश्चर्य होगले अरे दुई जन विपरीत मुखी किभली भाव बंधुता स्थापन कले उभयंकर जीवन रक्षा होगला तापर कौन घट किछि दिन पर से बिलेई मूषा गर्त निकट में पहुँची गले सुमधुर कथा कहते वास्तव में तुम्हें मोर मित्र मोर जीवन रक्षा करिच आज तुमको साक्षात करने आसी दर्शन दिय सुंदर भाव सुमधुर वाक्य प्रयोग करते मूषा आसबे कि कदापि न कौन कहले मुझे बाहर को बाहरी ना मुझे बाहर को बाहरे कौन घट आपण मत भक्षण करदे ना मु कदापि भक्षण करी ना मु शपथ करुच्ची मु से दिन में कहीं तो भक्षण कर नी मूषा कौन कहले हाँ से दिन कौन थिला विपद थिला विपद समय रे कौन घटे किसी भी घटी पारे एबे विपद रही कि नहीं जदि मु बाहर को बाहरे कौन घट निश्चित भाव मत भक्षण कर सब कथा कहते तेणु मूषार नीति धारण करने दरकार राजनीति कई भी चिर शत्रु न था कई भी चिर मित्र न था पुणी जिते बड़े राज्य संकट आसी थाए परम ज्ञानी परामर्श कार्य करने दरकार ये सब कले मंगल हम सुंदर भाव
अति चमत्कार भाव पितामह भीष्म ज्ञान प्रदान करते। पुणी कौन घटव धृतराष्ट्र गांधारी माता 15 वर्ष पर्यंत हस्तिनापुर रहिले राज सुख भोग कले। युधिष्ठिर सुंदर भाव कहते मु निश्चित भाव मोर बड़ बाबा मामा को सुख प्रदान करी राज सुख प्रदान करी। 100 पुत्रर मृत्यु कथा भूली जीवे दुख हरण हम। अनेक दास दासी को नियुक्ति कराइतिले। भीमसेन तम गुण को धारण करिसंती कौन क्रोधी ना बेले बेले कटु कथा प्रयोग करुथिले। दासी मानु को कहूथिले हाँ आमे अनेक कष्ट सह्य करिचु बणले खाइबा को पाइनु पिंधिबा को पाउ नथिलु कुड़िया घरे रहूलु एणे तेने भ्रमण करूलु अति दुख कष्ट समय अतिबाहित करूलु। से समय दूत राष्ट्र आम कथा चिंतन करिथिला कि कुकर्म रोला अधर्म पथरे चलुला। देख एबे अति आनंद रोचंती कटुवाक्य प्रयोग करुले। धृतराष्ट्र गांधारी शुणुले दुख प्रकाश करुले। सेपटे से धर्मराज युधिष्ठिर कौन कहते चारि भाई को कहते आमे धृतराष्ट्र को मामा गांधारी माता को सेवा जत्न नबा। किंतु भीमसेन बेले बेले अपमान करुले। ये सब कथा मु कही सारी। नीति दिन ब्रह्म मुहूर्त समय उठती धृतराष्ट्र को गांधारी माता को प्रणाम करती। से धृतराष्ट्र कौन घटव धर्मराज युधिष्ठिर संस्पर्श आसवा हेतु तत्व रही चेतना जागृत है वैराग्य जागृत है ना मु आउ ए स्थान रे अधिक दिन रहिबा उचित नुह। विदुर मध्य कहते ना अंतिम समय आसीगलानी सन्यासी व्रत पालन करने दरकार वन को गमन करने दरकार तीर्थ भ्रमण करने दरकार। से गया तीर्थ हो गंगार बुड़ पकईवा हो प्रयाग विभिन्न तीर्थ स्थान भ्रमण करने दरकार पाप खंडन करने दरकार हरिकथा चिंतन करने दरकार तप करने दरकार जप करने दरकार ये सब कथा कहते। धृतराष्ट्र गांधारी मध्य चिंतन कले ना ये सुख भोग आवश्यकता नहीं विदाय नबा। ब्रह्म मुहूर्तरू हस्तिनापुर ठारू चिरदिन विदाय नेले। जेते बेले धृतराष्ट्र निकट को आसीथिले धर्मराज युधिष्ठिर पाई नथिले। कुआडे गले मोर अंध बड़ बाबा कुआडे गले संजय को पचारि। संजय कौन कहले हाँ मु देखी ब्रह्म मुहूर्त समय दुई जन ए दरबार विदाय नेले। दुखरे भांगी पड़े कौन घटव शेष नारद मुनि आसिले युधिष्ठिर को बुझाई। हाँ ये संसार अस्थायी संसार रे किछि भी घटी पारे तेणु निश्चित भाव में तुमर बड़ बाबा जहाँ करिसंती ठीक करचंती। ईश्वर मार्गी हवा दरकार ईश्वर मुख्य हवा दरकार जहाँ करिसंती ठीक करचंती बुझाइथिले। तापर कौन घटव अंतिम पर्याय से 36 वर्ष शासन करते परीक्षित को राज सिंहासन अर्पण कले। हिमालय निकट में पहुँची गले स्वदेहले युधिष्ठिर महाराज स्वर्गपुर को गमन करते। यह सब प्रसंग रही सुंदर भाव के जड़े मत देते एक नारी पिता पुत्र करे आलिंगन उभय और से हुए उभय नंदन से
जनाल नाम की बुल देखी सुनी महाभारत रे अच्छी खोज हे एई क्षणी गोटे नारी जे कि पिता पुत्र सहित संपर्क रखी संतान जात करिसंती। ए सब अद्भुतमय घटना महाभारत रे अछि। कह से किए होई पारे आपण माने जानिसंती। सूर्यंकर पुत्र जम थिले ना। सूर्य देवता को प्रार्थना करथिले किए कुंती माता धर्म देवता तांकर पुत्र थिले। ए सब कथा आपण माने जानिसंती। से सूर्य देवता कुंती ठारू कर्ण सृष्टि होइचंती। कर्ण काहांकर पुत्र सूर्य देवतांकर पुत्र। माता किए थिले कुंती थिले। पुणी से कुंती माता धर्म देवता को डाकिले किए जम। जमक ठारू युधिष्ठिर सृष्टि होइतिले। अर्थात सूर्य देवता युक्त कुंती माता तांक ठारू महारथी कर्ण सृष्टि होइतिले। पुणी जम देवता धर्म देवता को प्रार्थना करथिले कुंती माता तांक ठारू युधिष्ठिर जन्म ग्रहण करथिले। ए सबु प्रसंग रही एतिके कही आज विरति नौछि। जय जगन्नाथ।